शमिता शेट्टी से सवाल पूछना है कि तू अपने भाई के साथ हमेशा खड़ी क्यों नहीं रही? जब भी तुम सिर्फ भौंकोगे या काटोगी भी? शेर का सामना जब खुले जंगल में करते हो ना तो बच्चे-अच्छों की फट जाती है। हेलो एंड वेलकम। मैं हूं पराग छापेकर और इस समय मेरे साथ विशाल कोटियन जो बिग बॉस के घर से बाहर आए हैं और बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत-बहुत स्वागत है। हम दोनों पिंक में बहुत सेक्सी लग रहे हैं चापेकर साहब। यस, और बहुत धमाके आप करके आए उसका मुझे बहुत सुख भी है। थैंक यू सो मच। सो मतलब तमाम सारी चीजें हो गई, घर वालों ने अल्टीमेटली फिर भी खेल कर ही दिया, आपको बाहर निकाल ही लिया। हाँ, वही है ना, घर वालों ने बाहर निकाला है। अगर जनता निकालती तो कभी नहीं निकाल पाती क्योंकि जनता का बहुत सारा प्यार है। घर वालों ने कोने-कोने में मेरे बारे में बातें की, हर कोना घर का विशाल कोटेन की बात कर रहा था। पर वही है ना चापेकर साहब, बात उसी की होती है जिसमें कोई बात होती है। मैं इसी बात से चला हूँ ज़िंदगी में और अगर जनता के हाथ में दिया जाता तो विशाल कोटेन कभी घर से बाहर नहीं निकलता। क्योंकि 3 दिनों से ट्रेंड हो रहा हूँ कि ब्रिंग बैक विशाल कोटियन, तो यही जनता का प्यार है और इसी जनता के प्यार के लिए घर के अंदर गया था। ये बात बिल्कुल सही है कि बेग बिचिंग हर कोई कर रहा है लेकिन टारगेट आप हुए। ये बड़ा सोचा समझा गेम था मुझे लगता है सबका। फ़र्क नहीं पड़ता उससे, घर वालों से जितना लोग मेरे खिलाफ सोचेंगे उतना मैं आगे बढ़ूँगा। क्योंकि आप सोचते भी उसी के बारे में हैं जो आपसे आगे होता है। मेरे पीछे जिन्होंने भी बात की वो इसीलिए मेरे पीछे थे क्योंकि वो पीछे से बात कर रहे थे। लेकिन प्रॉब्लम इस बात का है कि जनता के हाथ में फैसला नहीं सौंपा गया क्योंकि अगर जनता के हाथ में फैसला सौंपा जाता तब मज़ा आता। जनता का हर आदेश सर आँखों पर। पहले 2 हफ्ते पहले 3 हफ्ते इनफैक्ट जनता के हाथ में फैसला था तो मैं शेर जैसे खिला। बाद में फैसला घर के अंदर के लोगों के हाथ में दे दिया गया। मुझे लगता है वो फ़ेयर नहीं है क्योंकि बिग बॉस का बहुत सिंपल फॉर्मेट है। कुछ लोग घर के अंदर होते हैं, एक-दूसरे के खिलाफ खेलते हैं, आपस में एक-दूसरे को नॉमिनेट किया जाता है और फिर जनता फैसला करती है कि सबसे ज़्यादा काबिल घर के अंदर रहने के लिए कौन है। लेकिन इस सीज़न में पहले 3 हफ्तों के बाद ऐसा नहीं हुआ और लोगों ने घर के अंदर के लोगों ने डिसाइड करना शुरू कर दिया और वो तो सीधी बात है चापेकर साहब, कौन चाहता है कि कॉम्पिटिशन अंदर है? हर कोई चाहता है कि कॉम्पिटिशन को सबसे पहले निकालो। और सबसे तगड़े कंपटीशन को तो निकालना बहुत जरूरी हो जाता है। हाँ, इस बात की खुशी भी है कि लोगों ने मुझे सबसे तगड़ा कॉम्पिटिशन समझा। इस बात का दुःख भी है कि लोगों के फैसले के हिसाब से मैं बाहर गया, जनता के फैसले के हिसाब से और वही जनता का फैसला भी है जब आप वापस भी जाएंगे नहीं। वाइल्ड कार्ड के तौर पे। मैं चाहता हूँ कि मैं वापस जाऊँ वाइल्ड कार्ड बनकर क्योंकि कुछ सवाल है जो अपनों से पूछने हैं, कुछ जवाब है जो वाइल्ड कार्ड्स को देना है, बाकी वाइल्ड कार्ड्स को। शमिता शेट्टी से सवाल पूछना है कि तू अपने भाई के साथ हमेशा खड़ी क्यों नहीं रही? जब भी किसी ने तुझे भाई के खिलाफ कुछ बोला, तूने भाई को अलग कर दिया। अगर पहले बार ही अगर तू बोलती कि मेरे भाई के खिलाफ कुछ बोला तो मुँह तोड़ दूँगी, तो किसी की बोलने की हिम्मत नहीं होती क्योंकि मेरे बहन के बारे में अगर किसी ने ऐसा बोला होता तो मैं उसे तभी जवाब देता। वो उसने मेरे बारे में ये ज़रूर बोला है कि मैं तुम उस पर ट्रस्ट करती हूँ, वो अच्छा है। लेकिन अगर एक बार वो ये बोल देती नहीं कि मेरा भाई जैसा है, अच्छा है, बुरा है, मेरा भाई है, उसके खिलाफ कुछ मत बोलना। तो मेरा जीना और भाई-बहन का रिश्ता सफल हो जाता। करण को भी ये बात बोलनी है कि मेरे और तेजा के रिश्ते पर शक मत कर साले, दोस्ती का रिश्ता होता है और एक लड़का और लड़की दोस्त हो सकते हैं। ये तेजा और विशाल ने प्रूव कर दिया। वाइल्ड कार्ड्स को ये बोलना है अंदर जाके कि तुम सिर्फ भौंकोगे या काटोगी भी। क्योंकि शेर पिंजरे में होता है और सर्कस में होता है तो बहुत मज़ा आता है। लेकिन शेर का सामना जब खुले जंगल में करते हो ना तो बच्चे-अच्छों की फट जाती है। तो अब ये शेर आ गया है तुमसे सामना करने के लिए, तुम्हारी फाड़ने के लिए। ये सारी चीज़ें हैं दिल में जो बोलनी है, गेम खेलना है, एक बार फिर दर्शकों को एंटरटेन करना है, इस बात का मौका अगर मिले, तो दिल से खेलूँगा, शिद्दत से खेलूँगा, पहले 3 हफ्ते जैसे खेलता था वैसे शेर की तरह खेलूँगा। शमिता अपार्ट फ्रॉम कि सारे लोग उसको भड़का रहे हैं, देवो भड़का रही है आपके खिलाफ, लोग आपके खिलाफ बेग बीचिंग कर रहे हैं, लेकिन शमिता जो है वो अभी तक टिकी हुई है कि नहीं, जो भी है अच्छाई बुराई अपनी जगह हर इंसान में होती है, लेकिन वो आदमी ठीक है, वो मैं उसके साथ रहूंगी। जावेद साहब बात वही होती है ना अगर शमिता मेरे साथ टिकी हुई है क्योंकि उसको मेरे में भरोसा है, भाई-बहन के रिश्ते में भरोसा है। लेकिन एक बार अगर वो
पलट कर किसी को बोल देना कि अब मेरे भाई के बारे में कुछ बोला तो मुंह तोड़ दूंगी, तो उसके बाद ना किसी की हिम्मत नहीं होगी बोलने की, क्योंकि मुझे अगर कोई शमिता के बारे में बोल देना, तो मैं ये नहीं बोलूंगा कि यार मुझे अपनी बहन पर भरोसा है, रहने दो। फिर क्या है ना, बार बार अलग अलग लोग बोलेंगे। अगर एक बार मैं पलट के बोल दूं ना कि मेरी बहन के बारे में किसी ने कुछ बोला, तो जबान खींच लूंगा, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं होगी। तो शमिता वो चीज नहीं कर रही है, और मुझे यही उसको अंदर, अगर मैं फिर से गया तो समझाना है कि देख यार, अच्छा है बुरा है जैसा भी है, तेरा भाई ऐसा है, तो एक्सेप्ट करना है तो बोल दे। और अब मेरे को आके बोलना मत कि ये तेरे बारे में वो बोला, वो तेरे बारे में बोला, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं जस्टिफिकेशन नहीं दूंगा, मैं जैसा हूँ वैसा हूँ। एक्सेप्ट कर रही है तो भाई बना, नहीं भर रही है तो गेम खेलते हैं। मुझे लगता है दगड़ी चाल की भाषा वो समझ नहीं पाई, वो जो आपने इस बापट को लेके जो कमेंट किया था वो समझ नहीं पाई भाषा को। अरे वो देखो यार चापेकर साहब, अपन जहाँ से आता है, अपन रास्ते से जुड़ा हुआ है, अपने पढ़ लिख कर आई बिकम एन एमबीए इन फाइनेंस, पर अंदर से तो दगड़ी चाल का ही है ना। तो भाषा से ज्यादा इरादे पर आप गौर करेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा जिंदगी में, क्योंकि भाषा में तो कोई भी कुछ भी बोल लेता है, अंग्रेजी में अगर गाली दे तो सबको पसंद आता है, वही गाली हिंदी में दे तो किसी को पसंद नहीं आता। तो ये तो दुनिया की रीत है। और मुझे ऐसा लगता है भाषा बनती है कम्युनिकेशन के लिए, भाषा बनती है इरादे के लिए। इरादे से ऊपर भाषा को मत रखो, अगर इरादा नेक है तो भाषा में कोई फर्क नहीं पड़ता। तू चीज बड़ी है मस्त मस्त, इस गाने पर तो हर कोई नाचता है, उसमें तो हम नहीं बोलते कि लड़की को चीज बोला, लड़की को मस्त बोला, उस पे तो हम नहीं लड़ते ना, क्योंकि हमें गाने का इरादा पता है। तो इरादा नेक हो तो भाषा से कोई फर्क नहीं पड़ता। बिल्कुल सही बात है। लेकिन अब जब आप अंदर जाएंगे आपका सामना फिर देवो से होगा। देवो ने एक पूरा मूवमेंट ही आपके लिए रखा हुआ है, वो आपके खिलाफ ट्वीट भी करती रही है और आपके खिलाफ ही है, ऐसा मान के चलिए। देखिए चापेकर साहब, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, हाथी को फर्क नहीं पड़ता। हाँ, लेकिन जब घर के अंदर जाऊंगा तो उसके सामने खड़ा रहकर बोलूंगा कि अब आ गया है शेर, अब भौंक के दिखा। तू सिर्फ भौंकेगी या काटेगी भी? तो बेसिकली मुझे लगता है कि इसको थोड़ा सा पॉलिटिकली अगर हैंडल किया जाए कि देवो को आपसे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, क्योंकि ऐसी कोई पर्सनल प्रॉब्लम तो है नहीं। वही ना, तो वही है ना, बात उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है, तो उसने भी मुझ में कोई बात देखी होगी तभी मेरे बारे में बात करती है। अगर मैंने शमिता को कुछ बोला है, शमिता और मेरे बीच की बात है, भाई को प्रॉब्लम नहीं है, बहन को प्रॉब्लम नहीं है, तो तेरे बाप का क्या? सो अब जब विशाल अंदर जाएंगे, किस तरह का विशाल हम देखेंगे, किस तरह का गेम हम देखने वाले हैं। अब अगर विशाल अंदर गया तो वही विशाल दिखेगा जो पहले 2 हफ्ते में आपको दिखा था, शेर विशाल दिखेगा सबको। ये कहकर वो ये बोलेगा कि शेर जंगल का राजा बनता है अपनी ताकत से, जंगल में चुनाव नहीं होते, ये याद रखना। तो शेर आ गया। बिल्कुल सही बात है। और हम भी उम्मीद करते हैं कि उसी शेरों की तरह आप गेम खेले, क्योंकि आपके बाहर आपके जो ट्विटर पे ट्रेंड हो रहा है, जो बातें हो रही है, वो ऐसी हो रही है कि लोग आपको इसलिए पसंद करें कि आप शेरों की तरह लड़ रहे हैं। बिल्कुल वही शेर एक बार फिर दिखेगा और सबको बोलेगा भाग भाग भाग, आया शेर, आया शेर। क्या बात है। और हम उम्मीद करते हैं पूरी शुभकामनाओं के साथ कि विशाल कोटियन फिर शेरों की तरह लड़े और लोगों का विश्वास जो आपके ऊपर है उसको वैसे के वैसे कायम रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।